आइए, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी लेसन नंबर 2 के अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारे प्यारे प्रश्नों को हम लोग जा रहे हैं बताने के लिए। मैं सुनील सर आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होते हैं। भाई, पुंकेसर का मतलब पुमांग, पुंकेसर का मतलब होता है पुरुष। मन कह रहे कि आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। पहला आपका है मादा जननांग, दूसरा आपका है नर जननांग, तीसरा है दोनों ए और बी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे पुंकेसर का मतलब होता है पुरुष, यानी नर जननांग होता है। तो आवृतबीजी पौधे में जो पुंकेसर होता है वो नर जननांग होता है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगुणित कोशिका होता है टेपिटम, पराग मात्र कोशिका या पराग कण या पराग कोश। तो आप कहेंगे पराग कण। जो पराग कण होता है बाबू वह अगुणित होता है। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी पराग कोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या होती है 4। आप पढ़े भी होंगे, इस तरीके से बनावट होती है जिसमें 4 लघु बीजाणुधानी आपको दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि पराग कण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है द्विगुणित। यानी जो पराग कण मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है द्विगुणित का मतलब द्वियन होता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम और सबसे भीतरी परत क्या होती है। आप जानते होंगे कि 4 परतों से मिलकर के बना होता है। सबसे बाहर का जो होता है आपका एपिडर्मिस होता है, उसके बाद से आपका जो होता है एंडोथेलियम होता है, उसके बाद से मध्य परत तब टेपिटम होता है। तो सबसे बाहर जो होगा एपिडर्मिस, सेकेंड वाला जो होगा टेपिटम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। आपको याद होगा कि 50, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिका बनती है, तो 50 से 200 कोशिका बन जाएंगे। तो 50 आपकी जो होगी सही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सा सहायक होता है। अंड और सहायक कोशिका, अंड और सहायक कोशिका पढ़े भी होंगे। ये भ्रूणकोश जो होता है इसके अंदर ऊपर प्रतिमुख 3 कोशिकाएं होती है, नीचे 2, बीच में 2 होती है। सबसे बड़ी एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि तो आपका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 8 हमारे बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नाभिका कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो बीजांड होता है इस तरीके के जो संरचना आप देखते हैं, यही बीजांड वृत्त होता है, यहाँ जुड़ता है, वहाँ पर नाभिका हम इसको कहते हैं। चलिए बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। सब लोग इस क्वेश्चन का जानकारी जरूर रखेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, किनमें से सभी। तो निभाग जो बी नंबर होता है बीजांड में पाया जाता है। उसको क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। तो अंड कोशिका। कौन कोशिका बाबू, अंड कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। चाहे कोई भी भ्रूणकोश हो उसमें अंड कोशिका अवश्य उपस्थित रहती है। चलिए पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है, यानी एक आवृतबीजी, एक प्रारूपीय आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर क्या बनाता है, तो 7 कोशिकीय बनाता है और 8 केंद्रीय संरचना बनता है। जो भ्रूणकोश होता है जब ये परिपक्व होता है तो उसमें 7 कोशिकीय होती है और 8 केंद्रीय होती है। 12 नंबर है, करेंगे प्रतिमुख कोशिका वे होती है जो उपस्थित होती है, किसमें होती है बाबू, ए नंबर निभागीय छोर पर। किस पर, निभागीय छोर पर। यानी जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती है निभागीय छोर पर होती है। कह रहा है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को कहा जाता है सजात पुष्पी। भाई एक पुष्प से 2 पुष्प है इस तरीके से कि ये पुष्प है, एक ये पुष्प है, इससे जब जाते हैं तो सदास पुष्पी कहा जाता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ही नेक्स्ट है साल्विया में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका रहेगा कीट द्वारा। चलिए 15 नंबर आपके कह रहा है क्वेश्चन में कि एक क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि एक उन्मील परागणी पुष्प में ऑटोगेमी संपन्न हो सकती है। परागकण और वर्तिका के एक ही स्थान एक ही समय पर परिपक्व। ऑटोगमी का मतलब होता है स्वपरागण।
यानी स्वपराग क्रिया तभी होती है जब परागकण और जो वर्तिका दोनों एक ही समय क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, तब ये क्रिया आपकी हो सकती है। चलिए, कह रहा है कि किसी एक लिंगी पौधे के लिए कृत्रिम संकरण की में निम्न में से कौन सा पद किसी महत्व का नहीं है। मादा पुष्प का बेगिंग ये होता है, वर्तिकाग्र पर परागकणों का छिड़काव, विपुंसन परागकण का एकत्रीकरण, तो विपुंसन आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भ्रूणकोश विकास के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही माना जाता है। तो विकल्प नंबर आप सीधे देख सकते हैं बी, पहले आर्कियोस्पोरियम, तब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, तब गुरु बीजाणु, तब आपके भ्रूणकोश, यानी सबसे अंतिम में जो बनता है उसका नाम होता है भ्रूणकोश। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द्विनिषेचन की क्रिया होती है आवृत्ति बीजी पात्रों में। द्विनिषेचन का तात्पर्य है कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन को हम लोग कहते हैं। पहले भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। वामवृत्ता की खोज किसने किया था। लीबनहाक नामक वैज्ञानिक ने। तब वामवृत्ता की खोज लीबनहाक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद से परिभ्रूणपोष अवशेष होता है बीजांडकाय का। जो परिभ्रूणपोष होता है वह किसका बना होता है, तो बीजांडकाय का बना होता है। इस तरीके से आपके सामने ये 22 क्वेश्चन थे जो आप बता सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।